ये लो खा लेना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। पापा? निशा, ये आवाज तो पापा की है ना? अरे नहीं नहीं, यहाँ पापा कैसे आएंगे? तुम चलो यहाँ से, ये कोई और होगा। नहीं, ये पापा ही हैं। मैं इनके पास जाता हूँ। सत्यम मेरी बात मानो, ये कोई और है। तुम्हें मैंने बताया था ना, पापा 4 धाम यात्रा पे गए हैं, उसके बाद गांव चले जाएंगे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। देखो, मैं उनसे मिल के आता हूँ, फिर हम चल लेंगे। नहीं, मैं खाने के लिए नहीं दूंगा तुम्हें। मैं नहीं दूंगा तुम्हें। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं ये खाना तुम्हें नहीं दूंगा। अरे नहीं अंकल जी, मैं आपसे कुछ खाने के लिए नहीं मांग रहा। अगर आपको कुछ और खाना है तो मैं आपको दिलवा दूंगा। नहीं, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? देखिए, आप देखने से तो एक अच्छे परिवार के इंसान लगते हैं, लेकिन यूं आप मंदिर के आगे ऐसी दशा में भीख मांग के खाना खा रहे हैं। आपका कोई घर परिवार, बेटा बीवी नहीं है क्या? नहीं, मेरा बेटा है। मुझे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरा बेटा बाहर काम करता है ना, तो बाहर रहता है। बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कहती है कि तुम इस घर पे बोझ हो। अब तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं उठाया जाता। तुम्हारे दवाइयों का खर्चा, तुम्हारे खाने का खर्चा, तुम्हारे पीने का खर्चा। दवाई चाहिए? ये ले, मर्क दवाई खा के। अरे जब से घर में आई हूँ, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। बहू खाना ला दो, पानी ला दो, मेरे कपड़े धो दो। प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है? बेटे की शादी हुई है, अरे बहू है घर में, हर बात में टांग अड़ानी है तुझे। हम ट्रिप पे जाते हैं तो टांग अड़ानी है, हम शॉपिंग पे जाते हैं तो टांग अड़ानी है। परेशान हो गई हूँ तुझसे। तू निकल यहाँ से, तेरा बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से, इस घर से। बहू, तू क्या चाहती है कि मैं अपने ही घर से बाहर निकल जाऊं? हैं? अरे हाँ, तू कहीं भी जाके मर जा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे घर से निकल। बहू, तू क्या चाहती है कि मैं अपने ही घर से बाहर निकल जाऊं? मैं हैं? तू ही बता, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, कौन रखेगा मुझको, कौन मेरा सहारा बनेगा? और तू कहती है कि घर से बाहर चले जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा घर से बाहर। ये मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है ये। मुझे बस मैं दिखती हूँ, मेरी प्राइवेसी दिखती है। और हाँ, तूने सत्यम को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तेरे बेटे पे ऐसा केस लगाऊंगी ना, 7 जन्मों तक बाहर नहीं निकल पाएगा वो। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। बहू, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बेटा, तू मुझे घर से बाहर मत निकाल। मैं तेरा ससुर हूँ बेटा। और अगर सत्य आएगा तो वो पूछेगा कि पापा कहाँ गए हैं, तो क्या बताएगी तू उसको कि पापा कहाँ है? तुझे क्या लगता है वो मेरी बात नहीं मानेंगे? वो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, मैं उनको ये बोलूंगी कि आपके पिताजी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं और वहां से वो गांव चले जाएंगे और वो 1 साल बाद आएंगे। ठीक है बहू, तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं ना अभी सत्या को फोन करता हूँ और फोन करके उसको सब कुछ बता दूंगा कि उसकी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है। रुक तू जरा। बहू, मेरा फोन। अब है ना, तू अपने बेटे को कॉल नहीं कर पाएगा और ना ही तेरा बेटा तुझे कॉल करेगा। अब तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगी तुझे। ठीक है बहू, मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन जो तू मेरे साथ कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही है। अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता दूं तेरे को। जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए बहू ने मुझे बाहर निकाल दिया। अगर मेरा बेटा होता ना, तो बहू ऐसी हरकत कभी भी नहीं करती। मेरा बेटा नहीं है ना यहाँ पर। मतलब कि अंकल जी, आपकी बहू ने आपके बेटे से झूठ बोला
और आपके बेटे को अभी तक नहीं पता कि आप घर से बाहर ऐसे घूम रहे हो? अगर मेरे बेटे को पता होता ना कि उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरा बेटा उसको कभी भी नहीं छोड़ता। पर मेरे बेटे को पता ही नहीं है कि मैं घर पे हूँ जब घर से बाहर हूँ। अगर आपका बेटा आपके सामने आ जाए तो? हाँ, अगर मेरा बेटा अगर मेरे सामने आ जाएगा ना तो ना मैं उसको गले लगा लूंगा और गले लगा के बोलूंगा, देख तेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, पापा, बेटा, सत्य बेटा, और बेटा तू कहाँ चला गया था? बेटा तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। सत्य, देख तेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया। तेरे जाने के बाद उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए, मुझे मारती थी, पीटती थी, घर का सारा काम करवाती थी। तू कहाँ चला गया था? मेरे बेटे कहाँ चला गया था? पापा जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। निशा ने कहा था कि आप 4 धाम की यात्रा पे गए हो और उसके बाद वहाँ से गांव चले जाओगे और गांव में 1-2 साल रहोगे। मेरे से फोन पे उसने इतनी बात बताई थी आपके बारे में। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। नहीं, बहू झूठ बोलती है। बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरा फोन भी छीन लिया उसने ताकि मैं तुझे फोन ना कर पाऊँ। बहू बहुत बुरी है बेटा, बहुत बुरी है। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ घर चलिए, अभी हम घर चलते हैं। निशा, पापा मुझे सब समझ में आ रहा है उसने क्या किया है। आप एक काम करिए, पहले घर चलिए। हाँ बेटा, हाँ, अब तू आ गया ना, अब मैं बताऊंगा उसको। चल बेटा, चल। पापा, आप यहाँ? आपने तो कहा था आप 4 धाम की यात्रा पे गए हैं और आप 1 साल बाद आएंगे, फिर आप यहाँ कैसे? और आपने ये हालत कैसे बना रखी है अपनी? अच्छा, तुम्हें सच में नहीं पता कि पापा जी की ऐसी हालत कैसे हुई? चलो निशा, मैं तुम्हें ना एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगी कि पापा जी की ऐसी हालत कैसे हुई। पता है, एक ससुर है ना, अपनी बहू से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहू के लिए वो ससुर एक तरीके से बोझ हो चुका था। उसका रहना, उसकी दवाइयों का खर्चा, मतलब उसके घर में उसकी मौजूदगी बहू को बहुत ज़्यादा किलसाती थी। बहू दिखाती तो ये थी कि वो बहुत प्यार करती है, लेकिन वो करती नहीं थी। लेकिन जो ससुर जी थे वो अपनी बहू से बहुत प्यार करते थे और बहू हमेशा यही तलाश में रहती थी कि कभी ना कभी उसके पति का कोई बिजनेस ट्रिप लगे और वो 5-6 दिनों के लिए घर से बाहर जाए और बुढ़े को घर से लात मार के बाहर निकाल दे। और बस कहते ना कि ऊपर वाले से आंख बंद करके जो मांगो कभी ना कभी मिल ही जाता है। हुआ भी वैसे ही। बहू की बात पूरी हो गई। उसके हस्बैंड अपने बिजनेस ट्रिप से 5 या 7 दिनों के लिए बाहर चला गया और उसकी बहू ने पता है क्या किया? ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। उसने अपने ससुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अपने हस्बैंड को पता है क्या बताया? कि वो तो 4 धाम की यात्रा के लिए गए हैं और उसके बाद वो अपने गांव चले जाएंगे और गांव में लगभग 1.5 से 2-3 साल रहेंगे। और पता है, इतनी चालाक बहू थी कि अपने ससुर जी का फोन तक ले लिया, जिससे ससुर जी अपने बेटे से बात ना कर सके और बेटा अपने बाप से बात ना कर सके और वो आराम से एंजॉय करे, जो उसके मन में आए वो अपने घर में करे। पता चला किसकी बात कर रहा हूं? नहीं पता चला। मुझे उम्मीद भी थी तुम्हें पता चलेगा भी नहीं। अब पता चला किसके बारे में बात कर रहा हूं? नहीं। अभी भी समझ में नहीं आएगा? हाँ। अब आया? नहीं आया ना? अब आ जाएगा। हाँ, आया समझ। हाँ, आया याद। मैंने निकाला था पापा जी को घर से। परेशान कर दिया था इन्होंने मुझे। कभी बहू खाना दे दो, दवाई दे दो, पानी दे दो, कपड़े धो के दे दो। मेरी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ तो मेरी बची ही नहीं थी।
मैं परेशान हो गई थी इनसे, इनके कामों से। इसकी वजह से मैंने इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बदतमीज हो तुम। बदतमीज भी नहीं कहूंगा, तुम्हारी कितनी छोटी सोच है निशा। अरे घर इनका, इन्होंने बनाया मुझे और मेरे थ्रू तुम आई इस घर के अंदर, तो सब कुछ जो कमाया धमाया था वो तो मेरे पिताजी का ही था ना। और तुम्हें पता है मेरे पापा कितने बड़े करोड़पति हैं, जो एक बार कपड़ा पहन लेते थे ना वो अपने तन से लगाते नहीं थे। और आज हालत देख, ये फटे कपड़े पहन के मंदिर के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। ये हालत हुई है सिर्फ निशा तेरी वजह से, क्योंकि तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला जिसकी मैं कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। सत्यम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपने मुझे बेटी समझा था और मैंने क्या किया, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं मानती हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, पर ये मेरी लास्ट गलती थी। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। अब जो कहेंगे वो मेरे पापा जी कहेंगे। पापा जी, अगर आप कहोगे तो मैं इसको घर में रखूंगा, और अगर नहीं कहोगे तो अभी के अभी मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगा, जैसे इसने आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, माफ कर दे इसे। आखिर है तो ये हमारे घर की बहू ना, और मैंने कभी इसे बहू नहीं अपनी बेटी समझा, अपनी बेटियों की तरह रखा है इसको मैंने। माफ कर दे बेटा इसको, कोई बात नहीं। देखा, ये है तेरे ससुर, ये सोचते हैं तेरे बारे में। और तूने क्या किया, तेरे इस लालची मन ने, तेरी इस लालची सोच ने मेरे पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि तेरी नजर इस पूरी प्रॉपर्टी पे थी जो तू कब जाना चाहती थी, मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे थी। और सुन, ये मैं तुझे लास्ट चांस दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की वजह से। अगर आइंदा ऐसी छोटी सी भी गलती दोबारा हो गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा, इस बात का ध्यान रखिए। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अब जल्दी से अंदर जाओ, और कई दिनों से भूखे हैं वो, कुछ नहीं खाया, जाके कुछ बनाओ उनके लिए, जाओ। पापा जी चलिए। आइए पापा जी।